जिनको जानकारी है, जब आप बर्फ के उस गहरे अतल में गिर जाते हैं तो चमड़ी जो है वो इर्द गिर्द की बर्फ की सतह से चिपक जाती है। शरीर में ऊष्मा होती है, जान होती है, लेकिन आप खींचकर ऊपर निकाल नहीं ला पाते। और जब उन्हें गहरे कोई हाथ डालकर या रस्सी से उसको नहीं निकाल पा रहे थे और वो बार बार अपने को बचाने की आवाज लगा रहा था, तो हेलीकॉप्टर आया, उसने ऊपर से रस्सी गिराई, उस सीढ़ी से एक और दूसरा सैनिक नीचे तक आया, कोशिश की कि उसको खींचे तो उसकी चमड़ी निकलने लगी। वे चाकू लेकर आए कि बर्फ को कुरेदे और उसकी चमड़ी बची रहे, तो वो चाकू भी उस बर्फ में नहीं तोड़ पाया। एक बार हेलीकॉप्टर जितनी देर रुक सकता था रुका, दूसरी बार रुका, तीसरी बार अंधेरा कैसे लगा। और वहां पर दोपहर के बाद में अंधड़ चलते हैं, तो लोग उस क्षेत्र में गए होंगे कभी, उनको पता होगा दोपहर के बाद क्लाइमेट पैक हो जाती है, मौसम पैक हो जाता है। अपने जिंदा साथी को वैसे ही छोड़ के आना। उसकी कहानी किसी अखबार में या किसी उस सत्ता के सामने नहीं जाएगी कि जो रेखा और सचिन को राज्यसभा की सीट देकर बड़े पुलकित और गौरवान्वित हुआ समझते हैं। वो सैनिक वहीं जिंदा दफन हो गया। क्या जीने की कला सीखेंगे आप? वो जीने की कला उस राम से सीखिए जो विवेकानंद के आदर्श थे और जो जानकी की व्यथा देखकर रो पड़े। रामचरितमानस पढ़िए या कवितावली, एक ही प्रसंग आता जब राम की आंखों से आंसू निकले। पुरता निकसी रघुवीर वधु धरी धीर नये मग में जगत जल की भरी भाल कनी जलती पुट सूखी गए मधुरा धरो। फिर बूझती है चलनो अब के, फिर बूझनी है चलनो अब केतिक वर्ण कुटी की ढों करीबे पिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल। सीता मैया महलों से निकलकर वनवास के लिए चली, तो अभी दो ही तरफ चली होगी। तुलसी बाबा लिखते हैं कि उनकी माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, शरीर क्लांत सा दिखने लगा और वो बड़ी आतुरता के साथ अपने प्रियतम राम से पूछती है कि कितनी दूर और चलना है, वर्ण कुटी कहां रखोगे, कहां करोगे। पिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली। उसकी जो ये व्यग्रता और उनका ये शब्द देखकर श्री राम की आंखों में आंसू ये संवेदना अगर हो जाए कि किसी की वेदना, किसी का कष्ट देखकर हम भी विचलित और विगलित हो जाए तो जीवन धन्य हो गया और कुछ नहीं चाहिए। ये हम लोग प्रतिदिन जीवन में जो अपना व्यवहार करते हैं, जो युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि प्रतिदिन हम लोगों को शमशान जाते हुए देखते हैं, लेकिन व्यवहार ऐसा करते हैं मानो हम अमर हैं। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। वही अगर समझ में आ जाए तो फिर दूसरे की वेदना में स्वयं विचलित होने की संवेदना भी हृदय में जग उठेगी। वो संवेदना बहुत बड़ी ताकत है, बड़े आत्मविश्वास और बहुत आंतरिक शक्ति के कारण आती है। वह शक्ति नहीं है जो लोगों को संसद या विधानसभा या मंत्री पद या बड़ा कोई धन कमाने वाला पद देकर आती हो। वह सब कुछ छोड़ने के बाद, सब कुछ प्राप्त करने के बाद
जिसने छोड़ने का मन बना लिया वो दुनिया का शहंशाह हो जाता है, वो विवेकानंद का अनुयायी हो जाता है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे ही शहंशाह। यह जो संवेदना है यह विवेकानंद के धर्म का मर्म है। यह आती नहीं। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि लोग इतने परेशान होते हैं कि कहीं न कहीं उनको कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ मिल जाए। लेकिन जीवन का एक सत्य यह भी है कि हर मनुष्य कुछ न कुछ देकर जो आनंद और तृप्ति और समाधान प्राप्त करता है वह लेकर प्राप्त नहीं करता। अगर देकर प्राप्त होने में इतना अधिक आनंद नहीं होता तो ये समीर जैसे विवेकानंद बरेली में कुछ करते तो प्रतिदिन हजारों मरीजों की सेवा करने वाले लोग उनको बरेली में कभी नहीं मिलते, कभी नहीं। हर मनुष्य चाहे उसके जीवन में वह अच्छा काम कर रहा है या खराब काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन अगर उसके भीतर का ये भाव कोई जागृत करने में सफल हो जाए कि इस काम के लिए कुछ दो, तो हिंदुस्तान ने हमेशा इस बात को जाहिर किया कि यहां कभी देने वालों की कमी नहीं रही। कमी रही अगर तो लेने वालों की कमी रही है। देने वाले हमेशा तत्पर रहे हैं। ये वो देश है जिसने कभी उन लोगों को पूजा नहीं जिनके पास अपार धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव था, जो दुर्गपति थे, अश्वपति थे, मनसबदार थे, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजा थे, उनको कभी पूजा नहीं। यहां इतने बड़े बड़े सेठ हुए जिन्होंने मुगल बादशाहों को कर्जे दिए, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्जे दिए। एक का नाम आप बता दीजिए। अगर हम याद करते हैं तो किसी वो लंगोटीधारी फकीर बापू को याद करते होंगे या उनको याद करते होंगे जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर लटक गया, पर उसने विलासिता का जीवन जीकर अंग्रेजों की चाटुकारिता करने से इनकार कर दिया। हमारा हीरो के साथ हम अपनी वेदना का अनुभव करते हैं, तब तक हम मनुष्यत्व से थोड़ा नीचे रखें। ये वो संवेदना की बात होती है। ये वो संवेदना की बात होती है जो मनुष्य और मनुष्य में जाति के आधार पे, पंथ के आधार पे, प्रांतीयता के आधार पे भेद करने से इनकार करता है। ये वो मनुष्यता का भाव है। यही विवेकानंद के जीवन का मुख्य संदेश होता है जो सारी दुनिया में फैला, किसी कारण से फैला। कि जीवन में अनेक उदाहरण आए। अक्सर चीन जाता हूं और वहां भारत की करुणा और मैत्री के हजारों उदाहरण आज भी हर जगह व्याप्त है। वहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, लोकशाही नहीं है, एक तंत्र है। वहां पे किसी को अपनी आवाज स्वतंत्र रूप से उठाने का भी अधिकार नहीं है। पर अगर चीन आज किसी के आदर्श नायकों का बहुत श्रद्धा के साथ स्मरण करता है तो भारत के नायकों का स्मरण करता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की गई है उसमें 3 गुरुओं के प्रारंभिक चित्र आते हैं। एक कुमार जी का, एक मैत्रेय का, एक काश्यप ऋषि का। उनको वे कहते थे टीचर्स ऑफ चाइना। जो वहां के पहले टीचर ऑफ चाइना के रूप में आए थे वे कुमार जी थे और उनके जीवन में अनोखी घटना घटी। चेंजू जहां पे पिछले दिनों भूकंप आया उसके पास में एक जगह है, उसको कहते हैं लीशान। लीशान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है बुद्ध की, 1250 फीट ऊंची। एक पत्थर पे है, एक पहाड़ी पर। उसको बनाया था भारत के एक ऋषि समंतभद्र, उनका नाम वहां पे समंतभद्र की है। वे लगभग 1000 साल पहले गए थे, उत्तर भारत से गए थे। हजारों ये रेगिस्तान की मील पार करते हुए, बर्फानी रेगिस्तान पार करते हुए, पहाड़ हिमालय की उपत्यकाएं पार करते हुए, तिब्बत पार करते हुए वहां पहुंचे चेंगटू, जो बीजिंग से 2000 किलोमीटर उत्तर में। और जब वहां गए तो वहां की भाषा सीखी, वहां की भाषा सीखी, वहां के समाज में समरस हुए होंगे, वहां के लोगों को अपने भाव से, अपनी चेतना से, अपनी विद्या से आकर्षित किया होगा, प्रभावित किया होगा। और वहां के राजा को यह आश्वस्त किया कि तुम यहां बुद्ध की प्रतिमा बनवाने का आदेश दो तो अच्छा रहेगा। प्रतिमा बननी शुरू हुई तो वहां के स्थानीय अधिकारियों ने सोचा कि यह तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, राजा के साथ रोज मिलता है, तो जरूर इससे कुछ प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमको कुछ पैसा दो
तब ये प्रतिमा हम अच्छे से ठीक से बनवाएंगे। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। शिष्यों ने कहा कि इनको कहना कि ये 2 दिन के बाद में आ जाए, मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ है मैं इसको दूंगा। 2 दिन के बाद भी जब अधिकारी गए तो वह शिष्य एक थाली में कुछ लिए हुए थे जिसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ। वे अधिकारी खुश हो गए कि जरूर इसमें कुछ रत्न और माणिक्य होंगे, जरूर इसमें कुछ सबसे कीमती चीज होगी जो यह हमको दे रहा है। बड़ा भारी व्यक्ति है, राजा को इसने आश्वस्त किया है। और अधिकारी ने आतुरता में जब वो कपड़ा थाली से उठाया तो उस थाली में उस ऋषि की दोनों आंखें थी। वो हिंदुस्तान का ऋषि आपका पूर्वज था, आप उस ऋषि के उत्तराधिकारी। उस ऋषि ने कहा मेरे पास तो जीवन में देने लायक इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ था ही नहीं। यही मेरे रत्न है, यही मेरे माणिक्य है, यही मेरा खजाना है। अगर तुमको मेरे उद्देश्य यहां बुद्ध का स्थान शिल्पित करने के लिए कुछ तुम्हें सर्वश्रेष्ठ चाहिए तो मैं अपने जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ तुमको अर्पित कर रहा हूं। जो कुछ भी मेरे पास है तुम ले लो, पर बुद्ध की प्रतिमा अच्छे उद्देश्य के प्रति यह समर्पण, अपने जीवन के मिशन के प्रति यह समर्पण, जो कुछ प्राप्त करना है उसके प्रति यह ध्येय के प्रति यह निष्ठा, ये विवेकानंद के जीवन से यही प्रकट होती है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा मोक्ष केवल इसी में है जो उस राजा में था जिसको इंद्र साक्षात सदैव इंद्र पद दिया गया और विमान में ले जा रहे थे उसको स्वर्ग की ओर, सदैव स्वर्ग। केवल एक कुछ गलती हुई होगी तो उसे नरक के ऊपर से गुजारा गया विमान, तो नीचे से नरकवासी आप स्वर में पुकारने लगे, हे राजन यही खड़े रहो, विमान को लेकर मत जाओ। राजन ने पूछा ये क्यों चिल्ला रहे हैं? उसे विमान पे बैठे देव ने बताया कि आपके पुण्य प्रताप से आपका जो प्रभामंडल उसको स्पर्श करते हुए जो वायु इन नरकवासियों को स्पर्श कर रही है उससे उनको बड़ी राहत मिल रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि राजन तुम यहां से आगे बढ़ जाओ, कुछ क्षण यहीं रुके रहोगे तो हमको बड़ी राहत मिलेगी। राजा ने कहा मुझे नहीं जाना स्वर्ग, मुझे नहीं चाहिए वो, मैं यही रहूंगा। न त्वहं कामये स्वर्गम न राज्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आत्मनाशनम। मुझे न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए। ये दुख से तप रहे जो प्राणी है, इनके दुख को अगर मैं दूर कर सकूं यही मेरा जीवन है, इसके आगे और कुछ मुझे नहीं चाहिए। ये विवेकानंद का आदर्श है, यह है उसका। मित्रों, ये भाव की गंगा है और हृदय का सवाल है, ये संवेदना के मुद्दे हैं, ये कला से बढ़कर धर्म की बात है। ये विवेकानंद को समझना, वो ठाकुर और जगन माता शारदा मां के चरणों में बैठकर वो साहस का अवलंबन करना होगा जो आपको हिमालय की सी दृढ़ता दे और नचिकेता जैसा साहस दे और वो कृष्ण और गोविंद जैसा हृदय दे कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाके निरंतर गावे, चाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पटिहारी दो पुनि पार न पावे, ताही अधीर किछो हरिया सचिया बरी चाच पे नाच। यो भाव में चाहिए कि हमें नहीं तुम्हारे वेद पुराण और ये तमाम शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान और ये तकनीकी बातें चाहिए, हमें तो वो हृदय चाहिए जो दूसरे की वेदना में धड़कता हो, जो अपने शत्रु को भी घायल देखकर उसे पानी पिलाने का मन रखे। वो मन मिल जाए तो विवेकानंद मिल जाएंगे, वो मन मिल जाए तो हम अपने घर